हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के वेडनेसडे के साथ बहू और सेंसेक्स की मदद करने के लिए। आज आमतौर पे वेडनेसडे के दिन होते हैं एंजल वन के ओशो कृष्ण साहब। ओशो कृष्ण आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ओशो, हाय, गुड आफ्टरनून भाई साहब, थैंक यू जुड़ने के लिए। आता हूं पहले जरा सा वो सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक पहुंचने के, अपनी क्वेरी पहुंचाने के, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे आप और हमारी मुलाकात हो सके। उसके लिए बस आपको इतना एफर्ट डालना है कि व्हाट्सएप पे अपनी इस नंबर पे क्वेरी भेज दें। ईमेल आईडी भी रख दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए, उस पर अपना ईमेल भेज दें। और अगर सोशल मीडिया ट्विटर पे सवाल पूछ रहे हैं तो बस इन हैशटैग्स का इस्तेमाल कर लें, खासतौर पे हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स, तो भी क्वेरी पहुंच जाएगी। ऑन द शो दिखाइएगा एक बार भाई डॉक्टर साहब, जिन स्टॉक्स पे क्वेरीज आई हुई हैं आज की, जिन जिन पे शायद अगले आधे घंटे में बातचीत हो रही होगी इस प्रोग्राम में, वो आपके सामने टीजर के तौर पे रख दिया है। अब लेकर आइए मार्केट्स भाई साहब। ये सुबह मैं कह रहा था 6 दिन तो हो गए भाई, ये 7वां ट्रेडिंग सेशन जब मामला गड़बड़ा ही रहा है। गड़बड़ा इन द सेंस 7 दिनों से तो अब बैक टू बैक लाल निशान के साथ ही भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। आज का इंट्राडे स्क्रीन्स पे है, शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी, बल्कि इन ग्रीन भी गए सुबह तो एक थोड़ी देर के लिए 15-20 पॉइंट इन ग्रीन वाला वो टिक है। पर जहां खुले थे मोटा मोटी कह लीजिए, वहीं से मामला ठंडा पड़ना, रोज की तरह वही कहानी बनी। दबाव गहराता चला जा रहा है। इस समय हम तकरीबन 100 पॉइंट नीचे 24,060 के लेवल्स पे, हालांकि इंट्राडे में तो हम 24,025 24,030 तक गए हुए हैं। तो हम वैसे वो कहने वाली बात है, हम दिन के लोज के इर्द गिर्द ही कामकाज कर रहे हैं। प्रेशर अच्छा खासा है। अब वो सेंटिमेंट्स पे सिर्फ इस समय तो वे कर रहा है वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और वो आज की कहानी नहीं है। इस हफ्ते की शुरुआत से एक ही चीज़ रोज सुबह चर्चा हो रही है, वो जब से वो सीज फायर की मियाद खत्म हुई है यूएस और ईरान की, सीज फायर एक्सटेंड तो हुआ नहीं, ऊपर से जो बयानबाजी और एक्शन हो रहे हैं वो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। तो कच्चा तेल $91 के ऊपर कामकाज कर रहा है। दुनिया भर के प्रोमिनेंट मार्केट्स की, डेवलप्ड मार्केट्स की बॉन्ड यील्ड्स अगला सरदर्द है। खासतौर पे उसमें मदर ऑफ ऑल मार्केट्स यूएस की 4.7 के आसपास है, इंच्ड अप है, थोड़ी बहुत तो कूल ऑफ हुई है, लेकिन वो हायर लेवल्स पे है। और अगर जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स देखनी है तो सही बेंचमार्क है 30 साल का, वो तो 19 साल के हाइस पे बैठा हुआ है। तो वो सब इश्यूज हैं जो सबके जहन में और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पे वो हावी हैं। पूरा एशिया लार्जली पेन में है। यूएस के मार्केट दबाव में थे और हम भी, और हमारे साथ तो एक एडिड दिक्कत हो गई है। हमारे यहाँ वो विदेशी संस्थागत निवेशकों का जो एग्रेसिव सेलिंग का मूड, मंदी की पोजिशनिंग है, वो एक अलग परेशानी बन गई है। खैर, हम खड़े पड़े प्रिकेरियस हाथ जिन लेवल्स के आसपास आते आते घूमे, बड़ा इंपॉर्टेंट है 24,000। एक तो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होता है, और अगर बिल्डअप के लिहाज से भी और राइटर्स के हिसाब से भी देखूं तो मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ के आसपास का आउटस्टैंडिंग वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो 24,000 के स्तर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक तो दहलीज पे खटखटा रहे हैं, ब्रीच नहीं करा है, बच गए। और ऊपर तो कॉल राइटर्स का हौसला बुलंद है, हर लेवल्स पे मैसिव बिल्डअप खड़ा हुआ है। अड़चन के खूब सारे जोन्स हैं ऐसे। तो करना क्या है? अच्छा, एक बार ब्रेथ दिखा दीजिएगा। हम रिटेल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2:3 का रेशियो है। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है। 60% शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं वो लाल निशान में इस समय कामकाज करते हुए, और लकीरें दूर ही जा रही हैं। एक और दिक्कत ओशो, ऐसे में निफ्टी पे एंजल वन कैसे समीकरण देख रहा है? लॉजिकल अप्रोच क्या है? कर रहे हो कुछ आप लोग, या वेट एंड वॉच मोड पे चले गए हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी। सी नो डाउट मार्केट में काफी ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिल गया। 7वां दिन है जहां निफ्टी में बिल्कुल कंसेक्यूटिव सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। बट जैसा आपने बताया कि 24,000 पे पुट राइटर्स काफी ज्यादा एक्टिव है। एंड इवन अगर हम रिट्रेसमेंट देखते हैं तो गोल्डन रिट्रेसमेंट भी नियरली 24,050 के पास है। तो ये काफी क्रूशियल जोन रहेगा। इनफैक्ट बुलिश गैप भी है जो कि आज फिल हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से एक टर्न अराउंड आना रहेगा तो यही पॉइंट है जहां पे टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। सो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए राय रहेगी कि करंट लेवल्स पे एक बार के लिए पोजीशंस बिल्डअप किया जा सकता है लॉन्ग के तरफ। बट अगेन 24,000 बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह लेना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स, टेक्निकल पैरामीटर सब कुछ नेगेटिव हैं। बट यहाँ पे क्रूशियल डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। पुट राइटिंग काफी स्ट्रांग है। फिर अगेन यहाँ पे बुलिश गैप फुल हुआ है एंड गोल्डन रिट्रेसमेंट भी है। सो 3 डेवलपमेंट काफी पॉजिटिव हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट या टेक्निकल पुल बैक
निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सो ओनली फॉर अग्रेसिव ट्रेडर्स जो कि मार्केट में कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं, उनके लिए बाय की राय बनेगी निफ्टी पर करंट लेवल्स पे। 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, 24,000 का स्टॉप लॉस है। एंड हायर लेवल्स पे जो पहला पड़ाव है वो 24,150 का है। अगर उसे क्रॉस करता है तो 24,300 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। भाई साहब, यही जोन्स हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं आप तो। 24,000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक बाइंग का ट्रेड बनता है, और हो सकता है अगर वो बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी वाकई बैठी तो 150 और शायद 300 तक का एक बाउंस बैक का प्ले हो सकता है। ओशो, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ। अगर इनके खुदा न खास्ता वो 24,000 वाला मामला गड़बड़ा जाता है, वो लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं, तो विंडो कहाँ की खुल रही है? अगर ब्रीच होता है, नीचे टेक्निकल ब्रेकडाउन आता है, तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल जोन है एंड वहां पे पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हैं, तो शॉर्ट कवरिंग देखने को अग्रेसिवली मिल सकती है। एंड 23,800 तक के जोन नियर टर्म्स में ओपन अप होते हुए दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज अभी भी टेक्निकल पैरामीटर्स ओवर सोल्ड टेरेन पे नहीं गए हैं, अभी कंफर्टेबल जोन पे ही मूव कर रहे हैं। तो कोई भी ब्रेकडाउन होता है 24,000 के नीचे, तो 150 से 200 पॉइंट्स तक के डाउनसाइड और भी ओपन हो सकते हैं निफ्टी पर। नहीं हो तो बेहतर है। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। भाई, आज हमको हैदराबाद जाना है, रायपुर जाना है, पुणे जाना है। बाद में डॉक्टर साहब कह रहे हैं फोन लाइन पे हम लोग दिल्ली भी चलेंगे। सबसे पहले हैदराबाद से वीरा मैम जुड़ती हुई। वीरा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। वीरा मैम, पहला सवाल कौन सा? Sir, HDFC Life. So I bought a 200 shares at the rate of 767. ओहो, हाँ। Now what to do? Is it time to average or else what? लिया लॉन्ग टर्म के लिए था, पर फंस गया, ऐसा है ना? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए। एवरेज करने नहीं करे, पता नहीं, क्योंकि स्टॉक तो साल का चार्ट उठाइएगा, संभलने का तो कोई नाम ही नहीं है। साल के लोस के इर्द गिर्द ही स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है। अब वैसे तो नतीजे भी गड़बड़ाए थे मेरे ख्याल से। ग्रोथ ठंडी पड़ी थी, वीएनबी मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड कर रहे थे। ओशो, ये एवरेज करने वाला स्टॉक है, करूं कि नहीं करूं? और जो पोजीशंस खुली हैं जिनमें अब मेरे को 250 रुपए के आसपास लॉस हो रहा है, करना क्या है वहां पे? कि करेंटली काउंटर काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस में है एंड काफी ज्यादा नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे एवरेज करने की राय नहीं है, बट अभी अपने सपोर्ट जोन के पास है। सो 520 से 500 का हिस्टोरिकल सपोर्ट है, तो यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है। तो अभी वेट एंड वॉच का अप्रोच रखना चाहिए। इन केस अगर 565 से 570 को ब्रेक थ्रू करता है हायर लेवल्स पे, तब एवरेज करें, बिकॉज बहुत दिनों से अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिजेक्शन फेस किया है। तो अगर ब्रेक थ्रू आता है तो 565 570 के ऊपर एवरेज करें। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट्स नहीं है, बट 640 650 तक के जोन हमें शॉर्ट से मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते। बिल्कुल ठीक वीरा मैम, अगर एवरेज करने का मन है तो 565 570 स्क्रीन पे दिखे तब एवरेजिंग की सोचिएगा। और शायद बहुत ज्यादा अपसाइड तो नहीं, लेकिन 650 तक के अपसाइड नजर आएंगे। तो खैर वो भी बुरे नहीं है इस समय, हालात जिस तरह के स्टॉक के बने हुए हैं। ये HDFC लाइफ पे व्यू। रायपुर से हीना मैम जुड़ती हुई। हीना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मैम, आपका पहला सवाल। Good afternoon, sir. I have bought 436 EMBDL shares at the rate of 114 on 7th of Feb, that is 2024 year. So, and the current price is 61.28 today. So, should I hold it or what to do? I want to ask. एम्बेसी डेवलपमेंट्स लिया क्यों था? लॉन्ग टर्म का सोच के लिया था, ट्रेडिंग वीडिंग करी थी? हीना मैम, फंस गया मामला। Yes, sir. जी। लॉन्ग टर्म, अच्छा। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, अरे इसमें फंस मामला ये क्या ओशो कि प्रोजेक्ट वेट तो बढ़िया है, पर इतना टाइम लग गया NCLT अप्रूवल आते आते कि इस बीच वो सारा का सारा प्रोजेक्ट हट के इन्वेंट्री का बिल्डअप तगड़ा था, वो लॉसेस माउंट होते चले गए। अब करूं क्या? एम्बेसी, और मुझे February of 2024 से होल्ड कर रहा हूं, आज भी 50 आधा कैपिटल ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट है। बने रहना नहीं बने रहना है, करूं क्या स्टॉक में? सी काउंटर में काफी ज्यादा नेगेटिव बायस है। अभी भी अगर हम देखें तो लोअर एंड पे ही होवर कर रहा है, कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन नहीं है काउंटर में। तो इवन टेक्निकली भी काउंटर काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। इन केस अगर 75 76 के ऊपर निकलता है, जो कि इसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तभी बाई देखने को मिलेगा। एल्स तब तक के लिए इनफैक्ट साइडवेज रहने की राय बनेगी। बट आपके पास ऑलरेडी पोजीशंस है मैम, तो यहाँ से
लोअर एंड पे डाउनसाइड थोड़ा लिमिटेड है, नियर अबाउट 57-58 का एक सपोर्ट जोन है, तो आप बिल्कुल पोजीशन होल्ड करिए 57 के एसएल से। एंड हायर लेवल्स पे 75 का रेजिस्टेंस है 75, तो इन केस अगर 75 ब्रेक थ्रू होता है तो मोमेंटम प्ले थोड़ा हो सकता है काउंटर में 90-95 तक के जोन के लिए, बट बहुत ज्यादा ट्रैक्शन इस काउंटर में अभी के लिए देखने को नहीं मिले। पर 57 के स्टॉप लॉस के साथ हिना मैम हम होल्ड करेंगे फिलहाल के लिए काउंटर को। पुणे से समीक्षा मैम जुड़ती हुई। समीक्षा मैम हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे मैम। गुड आफ्टरनून राजीव जी। हाय मैम। सर मेरे पास हेलो, आपका होस्ट करने का स्टाइल काफी इम्प्रेसिव है। डायरेक्टर साहब सुन रहे हो आप? समीक्षा मैम थैंक यू, सवाल पूछे। सर मेरे पास 1000 स्टॉक हैं क्यूपिड के एट द प्राइस ऑफ 124 एंड नाउ प्राइस इज 284, तो मुझे इसे होल्ड करना चाहिए या और इन्वेस्ट करना चाहिए इसके अंदर? निकालने की बात नहीं करी है। ओशो करना क्या है? क्यूपिड 1 साल का चार्ट उठाइएगा भाई साहब, क्या स्टॉक है ये। हालांकि बहुत कुछ हुआ इस बीच, मैनेजमेंट बदला, हलवासिया साहब लीड इन्वेस्टर के तौर पे उतरे, धंधा बदल रही है कंपनी, नतीजे भी अच्छे हैं, पर ओशो अब वो पता नहीं किस तरह की ग्रोथ आएगी। इस समय तो बहुत महंगे वैल्यूएशंस हो चुके हैं, पर अभी भी कोई ठंडा पड़ने के नाम, कोई निशान नहीं है स्टॉक में। कर इसमें और ऐड कर लूं क्या, अगर मेरी अच्छी बाइंग थी, अच्छे लेवल पे खरीदा हुआ है ₹125 के आसपास, तो सी करेंटली और बाय करने की राय नहीं बनेगी, बिकॉज ऑब्वियसली जैसा आपने बताया वैल्यूएशन काफी हाई हो गया, एंड अभी भी अगर हम देखें तो डेविएशन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से काफी ज्यादा है काउंटर में, तो करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। बट आपके पास पोजीशंस काफी लोअर लेवल्स के हैं, तो बिल्कुल होल्ड करिए। मोमेंटम में है काउंटर, बट ओवरऑल ओवरबॉट पोजीशंस पहुंच चुके हैं, सो नियर टर्म्स में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, ₹250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, एंड अपने मोमेंटम को प्ले होने दीजिए। जब तक काउंटर चलता है तब तक पोजीशन होल्ड करिए। करेंटली 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इन केस 300 ब्रेक थ्रू करता है तो 275 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। परफेक्ट। अभी 250, 300 के ऊपर गया तो 275 पे अपने स्टॉप लॉसेस को उठा के ले आएंगे। यही तरीका है एक तरफा मूव्स वाले स्टॉक को प्ले करने का। अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए। हाँ वीरा मैम, अगला सवाल। सर आइडिया के हैं at the rate 12.50 and what 10,000 shares. क्या ये प्रॉफिट बुक करने का है या नहीं तो वो 18 तक चले जाएगा? ये पता नहीं, लेकिन ओशो हुआ है, मामला बदला है जब से वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब आए, प्रमोटर्स ने पैसा डाला तो ट्रेजेक्ट्री तो बदल गई। अब वो नई ट्रेजेक्ट्री में वो बैंड में फंस गया 12-14 के आसपास के। मुनाफा बांधने का समय, या लग रहा है आप लोगों को कि यहां से और तेजी तूल पकड़ेगी? जी अभी ओवरऑल काफी अच्छा मोमेंटम है, यहाँ से भी हायर टारगेट्स दिख रहे हैं। पोजिशनली अगर बताऊं तो ₹18 का ही टारगेट है काउंटर में मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बट शॉर्ट टर्म में इसका जो पहला पड़ाव है वो 15-15.5 के आसपास है। तो वहां पे हो सकता है काउंटर थोड़ा सा स्टैग्नेशन दिखाई दे, या वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट करंट लेवल से और ₹1.5 ऊपर जा सकता है काउंटर। तो करेंटली होल्ड करिए। 15.5 के आसपास आता है तो वापस से रिव्यू करेंगे कि वहां पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए, अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करना चाहिए हायर लेवल्स के लिए, या फिर एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए। बट पोजिशनली ₹18 का टारगेट है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के। ये आपने वीरा मैम 18 कैसे बोला? आपने चार्ट्स पढ़ रखे थे क्या? आपको भी 18 का टारगेट दिख रहा था क्या? नहीं सर, आप लोग ही बोल रहे थे कि ये 15 अगर क्रॉस करे तो वो 16.5 नेक्स्ट पड़ा भी होगा। ओके, चैनल पे किसी ने बोला था, ओशो भी वही कह रहे हैं। 15.5 के आसपास रिव्यू करेंगे होपफुली। 18 की तैयारी वाकई ये काउंटर शायद कर रहा है। हिना मैम, अगला सवाल। Sir, I have bought 223 shares of ITC at the rate of 394 in August 2024, and the current price is 268.5. 394 पे लिया है? हाँ जी सर। ये ठीक करो डायरेक्टर साहब, लॉसेस ज्यादा हैं। ओशो क्या करा जाए? आईटीसी, ब्लू चिप, ये आज मेरे ख्याल से साल के लोज होंगे अगर 260 से। डायरेक्टर साहब साल का चार्ट उठाइएगा, ऑलमोस्ट साल के लोज पे खड़ा हुआ है ओशो। क्या करना है इस काउंटर में? और मेरी खरीद तो कहीं ऊपर की है। अगेन अगर देखें हम टेक्निकली तो ओवरसोल्ड पे है काउंटर, नो डाउट। यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्शन एस्केलेट होते जा रहा है, एंड लोअर लोज लोअर हाइस के फॉर्मेशन है। बट करंट लेवल्स पे मैम एग्जिट करने की राय नहीं बनेगी, बिकॉज अगर एग्जिट करना रहता तो नियर अबाउट 300 का स्टॉप लॉस
मेंटेन करने की राय बनती काउंटर पे। तो करंट लेवल्स पे एग्जिट मत करिए, थोड़ा और लोअर जोन को टेस्ट कर सकता है, नियरली 262 फॉलोड बाय 256। ये लोअर एंड पे जोन है इस काउंटर के लिए, बट वहां से अगर थोड़ा रिवाइव होता है तो 290-300 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन 390 का टारगेट काफी लंबे अवधि के लिए देखने को मिलेगा, जो कि व्यू में अभी नहीं है। 290-300 तक के जोन हमें देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। हमारी घड़ी तो बहुत दूर है, शॉर्ट टर्म में खैर ये लेवल्स दिखेंगे आपको। वीरा मैम, अगला सवाल। कैनरा बैंक कैनरा बैंक के 130 रुपीज 1000 शेयर्स हैं, तो ये 165 तक कब चलेगा? तब की 165 मतलब वो साल के हाईज वापस कब आएंगे, ऐसा? हाँ सर। ओशो कब आएंगे भाई? थोड़ा सा मैक्रो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव भी नहीं है सरकारी बैंक्स के लिए। ये ओशो बताते हैं कच्चा तेल वगैरह सब गड़बड़ा रहा है मामला। ओशो लेकिन है दायरे में है, ये चलने की तैयारी कर रहा है क्या स्टॉक? बिल्कुल, काउंटर में कोई भी ज्यादा पैनिक या कॉशन के सिग्नल्स नहीं है, काफी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है काउंटर। अभी हम इक्विटी मार्केट में ही देखें तो थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, पीएसयू बास्केट बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, बट कोई भी कॉशियस सिग्नल्स नहीं है अभी कैनरा बैंक में। आप बिल्कुल होल्ड करिए, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ सकता है काउंटर में अच्छे प्राइस मूवमेंट के लिए, बट ओवरऑल काफी अच्छे ट्रैक्शन इसमें बन सकते हैं, तो बिल्कुल होल्ड करिए। पहला 138-140 का टारगेट है शॉर्ट टर्म में, उसे ब्रेक थ्रू करता है तो 155 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं, बट बिल्कुल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पोजीशंस होल्ड रखने की राय बनी। परफेक्ट है, सारी क्वेरी सॉल्व कर ली। आज जो टीज कर रहा था एक रह गया, और दिल्ली का फोन लाइन लग के नहीं दी, छोड़ रहा हूं उस क्वेरी को मैं। समीक्षा मैम, वीरा मैम, हिना मैम, थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। ओशो आपका भी धन्यवाद, समय खत्म हो गया है, नहीं तो आपसे वो पिक लेता। डॉक्टर साहब ब्रेक में ओशो से पिक लिखवा लो तो मैं आके बता दूंगा। जसकता 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी कमजोरी के साथ ही कामकाज करता हुआ, थोड़ी सी वीकनेस इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में बढ़ रही है। खैर, हमारी अगली मुलाकात अब से आधे घंटे बाद 1:27 पे होगी। और आज जिस स्टॉक की कल सुबह मैं चर्चा कर रहा था, इंडो MIN, गजब नंबर्स थे कल, 10% के अपर सर्किट पे स्टॉक था। नंबर्स की डिटेल्स और आगे के आउटलुक पर इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से आज थोड़ी देर बाद चर्चा। नमस्कार।